लेखक का मानना है, असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। पर लेखक उनको मेढक मंडली कहता है, वो इंद्र सेना नहीं कहता। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। आर्य समाजी संस्कार मतलब आर्य समाज से जुड़ा हुआ होने के कारण लेखक के अंदर आर्य समाज के संस्कार थे। और लेखक और उनके साथियों ने एक कुमार सुधार सभा का वहाँ पर एक निर्माण किया था, उसको बनाया था, जिसके ये उपमंत्री थे, जिसके कारण समाज सुधार का जोश कुछ और लोगों से ज़्यादा ही था लेखक के मन में। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। कौन? लेखक। हर समय जहां अंधविश्वास दिखा उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम लेखक का पहला काम रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वह थी इनकी जीजी। मुंह बोली जीजी थी। जीजी तो वैसे बड़ी बहन को कहते हैं, लेकिन उम्र में बहुत बड़ी थी, क्योंकि यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, लेखक ने माना है। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, तो इसलिए जीजी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन उनको सभी जीजी कहते होंगे, तो लेखक भी उनको जीजी कहता था। पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उसके प्राण मुझी यानी लेखक में ही बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों, अनुष्ठान कहते हैं विधि विधान के अनुसार पूजा करने की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। लेखक कहता है कि जीजी को वो सारे रीति रिवाज वो मानती थी, तीज त्योहार मानती थी, पूजा अनुष्ठान भी करती थी, और लेखक के अनुसार वह सब उसकी नज़र में क्या था? अंधविश्वास था। और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना, उन अंधविश्वासों को समूल विनाश करना, उनका दूर करना वह चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, किनका? जीजी का कोई भी पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। वो जो भी कुछ काम करती थी, जो भी धार्मिक अनुष्ठान करती थी, जो भी पूजा इत्यादि करती थी, जो भी त्यौहार मनाती थी, उसमें सबसे पहले आमंत्रित सदस्य अगर कोई होता था तो वो लेखक होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन बनाना, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन की पूजा होती है, तो कौड़ियाँ कहते हैं एक प्रकार की छोटी शंख से गोवर्धन बनाते थे लेखक, मदद करते थे। और सतिया कहते हैं स्वास्तिक का चिन्ह बनाने में मदद करते थे लेखक। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तैयार करने और उसे सजाने में लगते थे, और पंजीरी बनाते थे। पंजीरी क्या होता है? ये एक प्रकार का एक ऐसा चूरा जिसमें कई गर्म मसालों का, विशेष रूप से इसमें अजवाइन और अन्य गर्म मसालों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको बनाने में लग जाते थे लेखक। हर छठ कहते हैं एक ऐसा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा त्यौहार जो कि जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है, तो उसमें छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भरना, भूजा माने भुना हुआ खाद्य पदार्थ, भुना हुआ अनाज भरते हैं। किसी में भुना हुआ चना डालते थे लेखक, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने हुए अरवा चावल। अरवा चावल एक ऐसे चावल को कहते हैं जिसमें धान को बिना भिगाए हुए चावल तैयार किया जाता है। किसी में भुना हुआ गेहूं डालते थे। तो ये सारा काम लेखक जीजी के लिए करते थे। तो जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती थी। कारण इसका ये था ताकि उसका पुण्य मुझे भी मिले, यानी लेखक को भी मिले, और मुझे ही नहीं बल्कि केवल मुझे मिले, ऐसा जीजी चाहती थी। तो ये सारे काम जब लेखक से करवाती थी तो लेखक एकदम अपनी जीजी का विरोध भी नहीं कर सकता था। और जीजी थी उनकी समर्थक, वो मेढक मंडली नहीं कहती थी उनसे, वह कहती थी ये इंद्र सेना है। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकता है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इन गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। लेखक को लगा कि मुझे मदद करनी चाहिए, लेकिन लेखक ने नहीं किया। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। मुंह फुलाए मैंने गुस्सा होकर के जीजी से। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया और यह दिखाया कि मुझे आप पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है और मैं नहीं खाऊंगा। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई मैंने पहले उनको भी गुस्सा आया कि मैंने किया तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये क्यों नाराज हो गया। लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रह गया, क्योंकि वो लेखक को बहुत प्रेम करती थी। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली बड़े प्रेम से, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। लेखक कह रहा है कि मैंने सुना और बोला कुछ नहीं। फिर जीजी आगे बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का
ये तो पानी का भगवान इंद्र को क्या चढ़ाते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य आप जानते हैं, तांबे का एक छोटा सा बर्तन जो नुकीला होता है, जिससे पानी भगवान भास्कर सूर्य को चढ़ाया जाता है, भगवान जी को भी चढ़ाया जाता है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है त्यक्तेन भुंजीता, आप त्याग करके भोजन करिए। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। इसलिए हम सबसे पहले जब दान करेंगे, जब हम पानी इंद्र भगवान को चढ़ाएंगे, तो बदले में इंद्र भगवान हमें इससे अधिक जल देंगे, दुगुना देंगे, तिगुना देंगे, या और भी अधिक कई गुना हमें जल वो देंगे, ऐसा जी का मानना है। और वह ऐसा लेखक को समझाने का प्रयास करती है अपनी ओर से। अब आगे लेखक उनकी बात कितना मानता है या क्या तर्क देता है, इसको जानने के लिए हम अगले अंश की ओर जाएंगे, और अगला अंश है हमारा अगला वीडियो। तो चलिए अगले वीडियो की ओर चलते हैं।